स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। अगर देश का युवा बेरोजगार है, अगर उसकी डिग्रियां सिर्फ कागज के टुकड़े बनकर रह गई हैं, अगर उसका पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम अंदर से सड़ चुका है, और तब जब यही युवा अपने हक के लिए आवाज उठाता है तो व्यवस्था की तरफ से उसे कॉकरोच या पैरासाइट कह दिया जाता है। तो फिर ऐसे लोकतंत्र में व्यक्ति का अगला कदम क्या होगा? क्या एक पारंपरिक क्रांति होगी, सड़कों पर पत्थरबाजी होगी, या फिर सिर्फ कुछ डिजिटल मीम्स बनेंगे? नहीं, 21वीं सदी का भारतीय युवा इससे 2 कदम आगे बढ़ चुका है। उसने अपने अपमान को ही अपना हथियार बना लिया है। वेलकम टू द न्यू एरा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, जिसे आज इंटरनेट कॉकरोच जनता पार्टी कह रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर, और मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा। आपका आज के इस बेहद बर्निंग और इस बेहद स्पेशल सेशन में मैं स्वागत करता हूं। भाई साहब, इस समय सोशल मीडिया पर जो चल रहा है ना, उसे सिर्फ इंटरनेट का जोक समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यह कोई हंसी मजाक का मामला नहीं है, यह कोई मामूली हंसी मजाक नहीं है। यह भारत की उस आबादी की सामूहिक चीख है जो पढ़ी लिखी है, जिसके हाथ में स्मार्टफोन है, लेकिन जिसका भविष्य अंधकार में है। नीट का पेपर लीक हो जाता है, PSC की वैकेंसी सालों साल लटकी रहती हैं, पेपर वहां भी लीक होता है, और जब युवा फ्रस्ट्रेट होता है तो फिर उसे आप कीबोर्ड वॉरियर कह देते हैं। आज हम बिल्कुल गहराई में जाकर डिकोड करेंगे कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा माजरा क्या है, और क्या यह सिर्फ एक सटायर है, व्यंग है, या फिर भारत की राजनीति में एक बड़ा भूचाल लाने वाला है। चलिए समझते हैं इस पूरी की पूरी कहानी को विस्तार से। सबसे पहले शुरू की बात करते हैं। लेट्स लुक एट द फैक्ट्स फर्स्ट। आखिर पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ? कहानी शुरू होती है देश की सबसे बड़ी अदालत से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की एक कथित टिप्पणी से। सोशल मीडिया में यह खबर आग की तरह फैलती है कि माननीय अदालत के गलियारों से युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए कॉकरोच और पैरासाइट ऑफ सोसाइटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। बाद में स्पष्टीकरण भी आता है, डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी होती है, बट गेस व्हाट, द डैमेज वॉज ऑलरेडी डन, यानी कि तीर कमान से छूट चुका था। अरे सर, बात समझने की कोशिश कीजिए कि आज का युवा सिर्फ बेरोजगार नहीं है, वह मेंटली और इमोशनली पूरी तरह से टूट चुका है। आप क्रोनोलॉजी समझिए। एक बच्चा 17-18 घंटे पढ़ाई करता है, नीट का एग्जाम देता है, पता चलता है पेपर पहले ही लीक हो गया है। कोई युवा दिल्ली के मुखर्जी नगर में या प्रयागराज की गलियों में 6 साल तक जवानी खपा देता है, पता चलता है वैकेंसी कोर्ट में अटक गई है। अधिकार मांगने जाओ तो लाठियां पड़ती हैं। रेलवे और SSC के रिजल्ट सालों साल तक ट्विटर पर कैंपेन चलाए जाते हैं उसके रिजल्ट के लिए, और इन सब के बाद जब वही युवा सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयान करता है तो उसे कह दिया जाता है, तुम तो लेजी हो, तुम एंटी नेशनल हो, तुम समाज के कॉकरोच हो। बस यही कारण है कि यह शब्द सिर्फ एक गाली नहीं रह गया, यह एक ट्रिगर पॉइंट बन गया, और इसने देश के करोड़ों युवाओं के सामूहिक आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाई है। और जब आप एक पूरी जनरेशन को दीवार से लगा देते हैं तो वह पलटवार करती है, लेकिन उनका पलटवार हिंसक नहीं है। जो डिजिटल एलीट हैं, जिसे कॉकरोच कहा था डिजिटल एलीट्स ने, उसी नाम को युवाओं ने अपनी पहचान बना लिया है। अब अभिजीत डिबके नाम है। अभिजीत डिबके नाम के एक डिजिटल क्रिएटर ने एक व्यंग के रूप में, सिर्फ एक व्यंग के रूप में कॉकरोच जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। देखते ही देखते 2 दिनों में इसमें 50,000 लोग और अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के भी लोग जुड़े हैं। ये आयरनी है। आयरनी देखिए कि जो चीज एक मजाक के रूप में शुरू होती है, उसे देखते ही देखते पॉलिटिकल फेनोमेना का रूप दे दिया जाता है। इंटरनेट पर बाकायदा मैनिफेस्टो शेयर किया जाने लगा है, इसके सिंबल्स बनने लगे। तो दुनिया के बड़े बड़े राजनीतिक पंडित
इस बात से परेशान हैं कि बिना किसी फंडिंग के, बिना किसी रैली के, बिना किसी काडर के यह चीज इतनी वायरल कैसे हो गई। क्योंकि यह आंदोलन किसी विचारधारा से नहीं निकला है, बल्कि गुस्से और जज्बात से पैदा हुआ है। 21वीं सदी की राजनीति अब मोटे मोटे घोषणा पत्रों से नहीं चलती है, वह चलती है नैरेटिव से, वह चलती है मीम कल्चर से। इतिहास गवाह है कि जब भी कभी जब किसी दबे समाज को किसी अपमानजनक नाम से पुकारा गया है, उस समाज ने उसी नाम को अपना गौरव बना लिया है। युवाओं की व्यवस्था ने कह दिया कि तुमने कॉकरोच कहा है ना, ठीक है, अब हम इसी नाम से तुम्हारा सिस्टम हिलाएंगे, और वही प्रयास किया जा रहा है। अब हमें इस बात का गहरा विश्लेषण करना होगा कि भारत का जेन जी जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुआ, इतना एंग्री और इतना एंजाइटी से भरा हुआ क्यों है। हमारे देश में दशकों तक मिडिल क्लास का एक तय फॉर्मूला हुआ करता था, अच्छे से पढ़ो, एक डिग्री ले लो, नौकरी मिलेगी, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन यह फॉर्मूला पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है आज की डेट में। आज के युवा के पास डिग्री है, नौकरी नहीं है, उसके पास स्किल है, स्टेबिलिटी नहीं है, वह मेहनत करने को तैयार है, लेकिन सिस्टम में क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। एक तरफ सरकार बड़े बड़े सपने दिखाती है कि हम we will become a $5 trillion economy, India is a विश्व गुरु टाइप, लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी क्या है। गिग इकोनॉमी में जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की फौज आप रोज देखते होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स जॉब, पेपर लीक्स का करप्शन, और ऊपर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डर। यानी कि एक तरफ आसमान छूती उम्मीदें हैं और दूसरी तरफ पाताल छूती हुई हकीकत है। और इसी खतरनाक कॉकटेल ने भारत के युवाओं को सोशल मीडिया पर एक विद्रोही बना दिया है। अच्छा, कई लोगों को यह लग रहा होगा कि अरे सर, ये तो सिर्फ भारत के लड़कों का टाइम पास है, बच्चे यंग हैं, जोश में कुछ ना कुछ टाइप करते रहते हैं। लेकिन नहीं सर, ये जरा दुनिया का नक्शा उठाकर देखिए, आपको आइडिया लगेगा, आंखें खुल जाएंगी आपकी। ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस समय ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ गुस्सा, जो युवाओं का गुस्सा है, वो चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जो पहली जीत थी ना, उसको अगर आप देखोगे तो वो मीम पॉलिटिक्स और इंटरनेट ट्रोलिंग उसकी बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी। इटली में 5 स्टार मूवमेंट जो है पूरी तरीके से इंटरनेट रिबेलियन से पैदा हुआ। साउथ कोरिया में अगर आप देखिए तो युवाओं में एंटी एस्टैब्लिशमेंट वेव जो चली, उसने सरकारें बदल दी। नेपाल और बांग्लादेश को आपने देखा ही है। लेकिन भारत का वर्जन थोड़ा अलग है और थोड़ा खतरनाक भी है। क्यों? क्योंकि यहां का जो युवा है वह होपलेसनेस यानी कि निराशा से भरा हुआ है और मजाक भी कर रहा है, यानी कि होपलेसनेस के साथ साथ ह्यूमर भी है। हमारा युवा रो भी रहा है और रोते रोते मीम्स भी बना रहा है। इसे पॉलिटिकल साइंस की भाषा में डार्क ह्यूमर पॉलिटिक्स कहा जाता है। दोस्तों, अच्छा, अगर आपको लग रहा होगा कि इस तरीके से जो किया जा रहा है क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, तो इस पूरे मूवमेंट पे गंभीर बात क्या है? इसकी सबसे गंभीर बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी इसलिए ट्रेंड नहीं कर रही है कि इसमें केवल सत्ता पक्ष से कोई नाराजगी है। वास्तव में यह ट्रेंड इसलिए भी कर रही है क्योंकि देश की युवाओं का भरोसा विपक्ष से भी उठ चुका है। यह पूरे पॉलिटिकल इकोसिस्टम का क्रेडिबिलिटी क्राइसिस दिखा रही है। युवाओं को आज क्या दिखता है? युवाओं को दिखता है मेन स्ट्रीम मीडिया, जो कि असल मुद्दों को छोड़कर दिन रात नैरेटिव मैनेजमेंट में व्यस्त होता है। इंस्टीट्यूशंस जो पूरी तरीके से असंवेदनशील हो चुके हैं। ऐसे कमेंट्स आते हैं हायर इंस्टीट्यूशन से कि लोगों के मन में निराशा भर जाती है। जुडिशरी जो कई बार जमीनी हकीकत से कटी हुई लगती है, और जब देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं अपना भरोसा खो देती हैं, तब इंटरनेट ही नया पब्लिक स्फेयर बन जाता है। आज जो काम बड़े बड़े छात्र संगठनों को सड़कों पर उतरकर करना चाहिए था, वह काम इंस्टाग्राम की रील्स और मैसेजेस कर रहे हैं, पेजेस कर रहे हैं। तो भाई साहब, कॉकरोच जनता पार्टी ने जो मांगे रखी हैं उनको भी जरा देखिए। वह उसको सुनकर ना अच्छे अच्छे नीति निर्माताओं के पसीने सूख जाएंगे। ये सिर्फ हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, इन्होंने मैनिफेस्टो के पॉइंट जारी किए। वो देखिए, जजों को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट या कोई सरकारी पद न मिले। निष्पक्षता बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, दल बदल कानून को इतना कड़ा किया जाए कि नेता सुबह किसी और पार्टी में और शाम को किसी और पार्टी में ना दिखें। एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्थाओं की अकाउंटेबिलिटी तय हो और पेपर लीक करने पर सीधा जेल होनी चाहिए।
अब आप मुझे बताइए, क्या ये मांगे नाजायज हैं? जो बातें देश की संसद में होनी चाहिए थी वो एक मीम पार्टी कर रही है। जो बातें, जो आवाज छात्र संगठनों को उठानी चाहिए थी, कांग्रेस के छात्र संगठनों को, बीजेपी के छात्र संगठनों को, वह ये मीम पार्टी उठा रही है। युवा अब सिर्फ वोट बैंक नहीं बनना चाहता है, वह अपनी गरिमा यानी कि डिग्निटी और आइडेंटिटी दोनों की मांग कर रहा है, और यह वाजिब मांग है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि समाज में जब भी कोई बहुत बड़ा राजनीतिक या सामाजिक बदलाव आया है तो ठीक उसके पहले वहां व्यंग और ह्यूमर एक्सप्लोड हुए। सोवियत संघ के पतन से पहले वहां पर पॉलिटिकल जोक्स की बाढ़ आ गई थी। अरब स्प्रिंग से पहले पूरे मिडिल ईस्ट में मीम्स की क्रांति हुई थी, और आज भारत में इंटरनेट पर कॉकरोच जनता पार्टी का वायरल होना किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। इस बात का संकेत है कि भारत का युवा चुप नहीं बैठना चाहता। उसका गुस्सा सड़कों पर पत्थरों के रूप में नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम के कैप्शंस और रील्स के रूप में बरस रहा है, और यह निश्चित तौर पर पूरे भारत के माइंडसेट में सेट भी हो रहा है। याद रखिए, 21वीं सदी की सबसे खतरनाक लड़ाई, नैरेटिव जो है वो सड़कों पर नहीं बनेगा, वो स्मार्टफोन की स्क्रीन पर ही जन्म लेता है। अगर आपको लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ इंटरनेट का मजाक है, क्या आपको यह लगता है कि यह इस पूरी की पूरी एक युवा पीढ़ी की हुंकार है जिसे सिस्टम ने इग्नोर, इंसल्ट और इनसिक्योर किया है? आपकी क्या राय है? क्या आप इसको मजाक मानते हैं, या आप मानते हैं कि भारत के युवाओं के लिए यह एक प्रकार का रिबेलियन है, एक प्रकार की असंतुष्टि है जो इग्नोरेंस, इंसल्ट और इनसिक्योरिटी से उभरी है? आपकी राय का इंतजार रहेगा। निश्चित तौर पर मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका लक्ष्य 2027 है, 2028 है या 2029 है, आप हमारे प्रतिज्ञा बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे बैचेस आज ही शुरू हुए हैं। आपको बस पीके लाइव कोड इस्तेमाल करना है कोर्स लेने से पहले। कोर्स की डिटेल्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इस कोर्स में आपको 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज और ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी। प्लीज़ एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। और नए बैचेस शुरू हुए हैं तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी ऑफर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।